अभी जो परिस्थिति नेपाल में चल रही है उसका सबसे बड़ा वजह वहाँ का आम जनताओं का आवाज़ ऊपर तक नहीं जा पाई, इस कारण से हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ तो पहले से भी आम जनता थोड़ा परेशान थे और उनको अब ऐसा लगा जैसे ये बंद कर दिया गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी कई चीज़ ऐप जो बंद कर दिया गया, उस ऐप के माध्यम से उन्हें ये लगा कि हमारी बात अब नहीं जा सकती ऊपर तक। वो अपनी भड़ास जो थे पहले बोल कर मिटा लेते थे, तो इस तरीके के उनको अब लग गया, ये कंफर्म हो गया। इस कारण से उन्होंने एक बैग इस तरीके का आंदोलन चालू कर दिया। उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में 50 लोग एक साथ होते हैं, फिर भी जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। और देश का एक संसद पे इस तरीके का लोग एक बैग चढ़ावा कर दें, समझिए उनमें हिम्मत कैसे आई। वो हिम्मत का कारण है, वो अब सोच लिए कि इस तरीके से इंसान जो मरेगा, समय परिस्थिति जो लाएंगे देश में नेताओं, उनसे अच्छा है कि उनसे डट के मुकाबला किया जाए। शायद अभी भी चांस हो कि हमारे हक में कुछ हो, ऐसा सोच वहाँ के जनताओं का रहा होगा। तो इसका सबसे बड़ा वजह है मीडिया। मीडिया का पहला कर्तव्य है, कहीं का भी मीडिया हो, उनका एक कर्तव्य है। जैसे हर देश में न्याय का एक ही जगह है, वो कोर्ट, उसी तरीके से किसी भी न्याय का सामने अगर स्पॉट में अगर सच्चाई दिखाने का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है तो मीडिया का है। और ऐसी कई देशों में, खास करके एशिया के देशों में जो मीडिया है वहाँ के, एक तरीके से मान लीजिए तो सरकार के जैसे नौकर नहीं होता है, गुलाम, उस तरीके का है वो। मेरे भारत में भी बहुत सारी चैनलें हैं, वही हाल श्रीलंका में हुआ, वही हाल बांग्लादेशों में रहा, वही हाल अभी नेपाल में है, चाइना में भी है। ऐसा नहीं है कि चाइना में नहीं है, चाइना में भी है। कहीं पे थोड़ा कम है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन है तो सब जगह है। दूसरे जगह की परिस्थिति, अगल बगल के देशों को देखकर मुझे अपनी देशों की परिस्थितियों पर अजीब महसूस होता है। यहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन बात यह है कि यहाँ की जनता उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारी देश की परिस्थिति सुधरेगी। यहाँ के नेताओं अभी क्या कर रहे हैं, आज से जो 40-50 साल या 30 साल पहले जो प्रधानमंत्री चले गए, मान लिया उन्होंने गलत किया, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो पार्टी, ऐसा नहीं है, जनता दल का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस का बना है, भाजपा का भी इससे पहले बन चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार भाजपा सरकार में आई है, इससे पहले भी थे ना, 2000 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जनता दल का भी रह चुका है। आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री अगर मान लिए कोई गलती करके गए होंगे, चाहे वो जो भी प्रधानमंत्री हो, तो उनके नाम को आगे करके आप उनकी गलतियां गिनाएंगे कि आप अपना काम कीजिएगा। जब आपको उन्हीं की तरह करना है तो जनता उसके लिए तो आपको नहीं चुना है। आप पहले ये कह देते कि उनकी हम जो गलतियां उन्होंने की हैं उनसे हम कम गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियां करेंगे। आपके आधार से तो ये लगता है कि आपने गलती की है या गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे की गलती, ये नहीं है कि आप अच्छा करके जाइए, ये लोग बताएगा कि आप फलने प्रधानमंत्री से आपने बेहतर किया। ये सोच आपकी बताती है, दूसरे से आपसे कोई भी बात आती है तो आप दूसरे किसी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, तो ये सोच आपकी बताती है कि आपकी मंशा ही वही है कि वो किए गलत तो नहीं, हम कर दिए तो कौन बड़ी बात। इसके लिए देश आपको नहीं चुना है, आपको चुना है किसी काम के लिए कि आप अच्छे काम कीजिए। आज भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव है और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इसके सदस्य हैं,
इस चुनाव में जिनका अधिकार है वोट देना, वो किसी भी पार्टी को हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट केवल 2 ही कैंडिडेट हैं। आप उन दोनों कैंडिडेटों में जो बेहतर है उसके तरफ ही जाइए, देश के तरफ जाइए, आप किसी पार्टी के तरफ नहीं जाइए। और मैं सांसदों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी एमपी हैं, इस बात को अच्छे से याद रखें कि आने वाले वक्त में आपको फिर जब आपका समय पूरा होगा ना, फिर जनता के बीच में जाइएगा और याद रखिएगा कि वही जनता आपको नकारना भी जानता है। तो थोड़ा आप लोगों को भी समझ बूझ कर और जनता के हक में और देश के हक, क्या कमी है आप लोग के पास? आप लोग के पास इतने पैसे हैं कि आपके बेटे बेटी अच्छे से रह सकते, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ कमी अगर उनमें होगी तो आप लोग इसकी कमी कीजिएगा। सही से सो नहीं पाएंगे, जिधर जाएंगे उधर कहेंगे फलना संसद के बेटा है बेटी है वो, या चोर कहे या कहे कि बहुत बड़ा घटिया है, कहीं गाली दे, क्या शर्म क्या इज्जत रह जाएगा। उन्हें अपनी इंसानियत पे थोड़ा देर के लिए सोच आएगा कि इससे अच्छा था कि हम किसी गरीब घर में पैदा लेते, किसी संसद का बेटा बेटी या किसी मंत्री का न होते, ये अच्छा रहता। कम से कम अपने बाल बच्चों का इज्जत को बचाइए और अपना भी बचाइए और समाज में अच्छे से रहने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। है तो नहीं सब लोग, इतने संसद है, सब लोग तो है नहीं, हम सब आधा से ज़्यादा ही बेकार हो चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंसानियत पे थोड़ा आइए और देश को बचाइए। ऐसी नौबत मत लाइए कि बांग्लादेश और नेपाल जैसा नौबत हमारे भी देश में आए। और सब आप लोगों के हाथ में है, सब चाह दे अगर पूरे संसद तो इस देश में कभी कुछ नहीं हो सकता है। बस उनकी ईमानदारी हो तब, नहीं हो तो भारत में क्या पूरे दुनिया में नौबत आ सकता है। इसलिए मैं आप सबों से उम्मीद ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं उस धरती से आता हूँ जो धरती बड़े बड़े वीरों को जन्म दिया है। तो उम्मीद रखता है पूरा देश आप सबों से कि आप सब सोच विचार कर ही कोई कदम करें। फ़िलहाल तो आप लोग का आज एक परीक्षा है, इस परीक्षा में आप लोग अपने विचार कीजिए और देखिए कि कौन क्या होता है, और उसी आधार पे इस देश का उपराष्ट्रपति को भी चुना जाए, जो बेहतर हो, जो बेहतर काम हो सके, उसके आधार पर ही चुने जाना चाहिए।